लाल चंदन, जिसे रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, भारत की सबसे दुर्लभ और मूल्यवान लकड़ियों में से एक है। यह लकड़ी मुख्यतः आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगलों में पाई जाती है। इसकी पहचान इसके गहरे लाल रंग और औषधीय गुणों से होती है। लाल चंदन का उपयोग हाई एंड फर्नीचर, मूर्तियां और पारंपरिक औषधियों में किया जाता है। इसके अलावा फिल्म पुष्पा ने इसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया, जहां लाल चंदन की तस्करी को दर्शाया गया है। इसीलिए हम भी ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह लकड़ी इतनी महंगी क्यों है, इसकी मांग कहाँ है और किसके लिए है, और यह तस्करी एक संगठित अपराध कैसे बन चुकी है। आइए इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपने पुष्पा 1 और पुष्पा 2 तो देख लिया, लेकिन लाल चंदन के बारे में क्लियरली जानकारी आपको नहीं है। आज हम इस वीडियो में सारा चीज बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। सबसे पहले हम जानते हैं लाल चंदन क्या है। व्हाट इज द रेड सैंडलवुड? इसका वैज्ञानिक नाम जो है पेट्रोकर्पस सेंटेलाइनस। मुख्यतः आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में ये पाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी इसकी मौजूदगी है। ये एक विशेष प्रकार की जमीन और विशेष प्रकार की मिट्टी में इसकी उपज होती है, जो शेषाचलम के जंगल और कर्नाटक के एरिया में काफी अच्छी मिट्टी पाई जाती है। इसके लिए बहुत अच्छा है। प्रमुख अगर इसके विशेषताएं की अगर हम बात करें तो गहरा लाल रंग और प्राकृतिक चमक इसके अंदर होता है। बाकी लकड़ियों से, बाकी वुड से इसको अलग बनाता है। मजबूत और टिकाऊ होता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत, सख्त होता है, कठोर होता है। आयुर्वेद में उपयोगी होता है। ये कई बीमारियों का इलाज इसके द्वारा होता है, जैसे त्वचा रोग, गठिया आदि के इलाज में इसका यूज किया जाता है। सेक्सुअल डिजीज में इसका यूज किया जाता है। सबसे मेन इसका यूज जो होता है कॉस्मेटिक के आइटम्स में, जो बहुत महंगे आते हैं। ये इतना महंगा क्यों है, इसी से पता चलता है कि लाल चंदन केवल सीमित क्षेत्रों में उगता है और इसका मुख्य निर्यात चीन और जापान जैसे देशों में होता है। जैसा आपने पुष्पा 2 के अंदर देखा, एक जापान का डीलर आया था, वहाँ इसका उपयोग लग्जरी सामान, मूर्तियों और धार्मिक क्रियाओं में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक पर इसका यूज होता है और मेडिसिनल यूज में इसका सबसे ज़्यादा इसको लाया जाता है। इसकी कीमत अगर हम बात करें तो लाल चंदन की कीमत 50,000 से 1 लाख प्रति किलो तक जा सकती है, और यही वजह है कि इसे हम रेड गोल्ड बोलते हैं। अब हम जानेंगे तस्करी का सच और कारण। लाल चंदन की तस्करी एक संगठित अपराध है। इसका नेटवर्क स्थानीय मजदूरों से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक फैला हुआ है। तस्करी कैसे होता है ये आपने पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के अंदर देख रखा है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको। पहले इसे जंगलों से अवैध रूप से काटा जाता है। इसके बाद इसे ट्रक, नमक के बोरे या नारियल के छिलकों के बीच छिपाकर बंदरगाह तक ले जाया जाता है। जैसे आपने पुष्पा 2 के अंदर देखा किस तरीके से उसे ट्रकों के माध्यम से ले जाया जाता है। पुष्पा 1 में आपने देखा होगा चोरी छुप के पुलिस से बचाते हुए उसको पार किया जाता है। यहाँ से इसे नेपाल या म्यांमार के रास्ते चीन और जापान में पहुँचाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि जापान और चीन इसका सबसे ज़्यादा यूज करता है मेडिसिनल और कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत सारे उपयोगी फर्नीचर के लिए। तस्करी का मेन कारण जो है ना बोस, इसका यही है, ये आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा इसमें मुनाफा होता है। तस्करों को 1000 से 1200% तक का लाभ होता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय मांग, इंटरनेशनल डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है। चीन में लग्जरी वस्तुओं और मूर्तियों के लिए इसकी भारी मांग है। तीसरा इसका मुख्य कारण है कि ये इतना ज़्यादा तस्करी इसका किया जाता है, तस्करी हो भी जाता है, क्योंकि जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं तस्करों का साथ देने को मजबूर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार का साधन नहीं होता। इस वजह से इसका तस्कर बहुत आसान तरीके से हो रहा है। कमजोर कानून भी इसका एक कारण है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खामियों के कारण तस्करी पर रोक लगाना मुश्किल है। आपने किस तरीके से देखा मूवी के अंदर कि कितने शासन प्रशासन भी इसमें मिले हुए होते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाता है। इस लाल चंदन को लेकर कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। जैसे 2015 के अंदर आंध्र प्रदेश में बड़े ऑपरेशन के दौरान कई तस्करों को मारा गया। हर साल लगभग 20,000 टन लाल चंदन भारत से अवैध रूप से निर्यात होता है। इसमें अगर हम फिल्म इंडस्ट्री का प्रभाव देखें तो पुष्पा द राइज का प्रभाव फिल्मों ने लाल चंदन की तस्करी को बड़े स्तर पर दिखाया। इसने लोगों को इस अवैध व्यापार के प्रति जागरूक किया। इस मूवी से पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर आप हम ध्यान दें
तो आम जनता को पता चला कि तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा और कितना डेंजर है। सरकार और मीडिया ने पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। इस वजह से भी मूवी के अंदर अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो फिल्म में कहीं कहीं तस्करी और अपराधियों को महिमा मंडित किया गया, जिससे गलत संदेश भी जा सकता है। फिल्म देखो दो तरह का इफेक्ट देता है लोगों के अंदर, एक सही और एक गलत। इसमें आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए फिल्म जो होती है उसमें सबसे फर्स्ट में निर्देश दिया जाता है कि मूवी के अंदर दिखाया गया हर एक चलचित्र काल्पनिक है। इसके संरक्षण के प्रयास और सरकारी भूमिका की अगर हम बात करें तो लाल चंदन को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सख्त कानून बनाया जा रहा है। अवैध कटाई या तस्करी पर 10-11 साल की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। वन संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है, जैसे ड्रोन और निगरानी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है ताकि जंगलों की निगरानी की जा सके और इस पर रोक लगाया जा सके। इसमें एक बहुत मेन कदम उठाए जा रहे हैं पौधारोपण कार्यक्रम, और ये सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल चंदन के पौधारोपण की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसकी सेफ्टी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय हेल्प भी लिया गया है। भारत ने चीन और जापान जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि अवैध व्यापार को रोका जा सके और इसे परफेक्ट तरीके से इसको उगाकर और इसका यूज लिया जा सके। इसका यूज लेना भी बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। अब बहुत सारे चुनौतियां सामने आती है, जैसे भ्रष्टाचार और स्थानीय अधिकारियों की संलिप्तता एक बड़ी समस्या है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण स्थानीय लोग तस्करी में शामिल हो जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं लाल चंदन का फ्यूचर। लाल चंदन भारत का एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। ये केवल एक लकड़ी नहीं बल्कि हमारे जंगलों और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस वजह से इसके लिए क्या किया जा सकता है ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे नंबर 1 अगर हम बात करें तो सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे। दूसरे नंबर में अगर हम बात करें तो स्थानीय समुदायों को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे, जिससे इसकी तस्करी की ओर लोग ना बढ़ें। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण बन सकता है जनता को जागरूक करना होगा कि ये इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा करें। लाल चंदन की तस्करी का मूल कारण लालच और मांग है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान कर स्थायी प्रथाओं को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे प्राकृतिक संसाधन खत्म होते रहेंगे। ये सिर्फ एक लकड़ी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने अपने जंगलों को बचाने का प्रयास नहीं किए तो भविष्य में कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से मैं इस वीडियो को बनाया, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोग लाल चंदन के महत्व और तस्करी के प्रभाव को समझ सकें। अपनी राय कमेंट में दें कि हमारे जंगलों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि पुष्पा और पुष्पा 2 के अंदर आपने देखा किस तरीके से लाल चंदन का तस्करी करके वो जीरो से हीरो बनता है, तो इससे आपको अच्छी सीख लेनी है कि कैसे इसमें बड़े बड़े माफिया राज का हाथ होता है और ये कितना डेंजर होता है। तो इससे अच्छा सीख लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।